Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study about graph representation, जिसमें हम पढ़ेंगे ways to represent a graph, फिर हम incidence matrix of undirected graph and incidence matrix of directed graph के बारे में पढ़ेंगे. Then we will study how to get information of graph from incidence matrix and then how to draw undirected graph from incidence matrix और हाउ टू ड्रॉ डायरेक्टेड ग्राफ फ्रॉम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, दैट इज एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड adjacency list and adjacency matrix in our previous videos. In this video we will study about incidence matrix. जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं, लेट्स कंसीडर हमें ये एक ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं एंड वी हैव एजेस लेबल्ड फ्रॉम ए टू ई. जब हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना होता है तो हम अपना ज़्यादा फोकस अपनी एजेस की इंफॉर्मेशन पे करते हैं. अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी n/m01 मैट्रिक्स. n का मतलब है मेरे ग्राफ के अंदर जितनी वर्टिसेस हैं दैट नंबर, जो हमारे में 4 आ जाएगा, और m का मतलब है नंबर ऑफ एजेस. एज इन दिस ग्राफ देयर आर 5 एजेस, तो हमारे पास 4/5 का मैट्रिक्स बन जाएगा. हम सबसे पहले रोज़ का नेम स्पेसिफाई करेंगे विद द नेम ऑफ़ योर वर्टिसेस एंड देन हमारे कॉलम का नेम आ जाएगा बाय द नेम ऑफ़ योर एजेस. अब आप चेक कर सकते हो हमने अपनी एजेस के लिए A, B, C, D एंड E का नेम स्पेसिफाई कर दिया. इसके बाद हम अपना मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स को हम फिल करेंगे विद द इंफॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट एजेस. सबसे पहले हम अपने वर्टेक्स 1 को सॉल्व करते हैं. आप अपनी वर्टेक्स 1 को देखो, ये जिन जिन एजेस के साथ इंसिडेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैट्रिक्स में 1 लिख देंगे. आप देखो 1 इज़ इंसिडेंट विद A एंड C, सो एज अ रिज़ल्ट मेरा A एंड C वाला सेल 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये B, D एंड E के साथ इंसिडेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे. सिमिलरली जब आप अपनी वर्टेक्स 2 को देखोगे, वर्टेक्स 2 इज़ इंसिडेंट विद एज D एंड B, सो हम अपने B और D को 1 कर देंगे और बाकी सारी पोजीशंस पे हमारे पास 0 आ जाएगा. अब हम वर्टेक्स 3 को देखते हैं. वर्टेक्स 3 इज़ इंसिडेंट विद A, D, E, सो हम A, D एंड E पे 1 लिख देंगे और बाकी सब पोजीशंस पे हमारे पास 0 आ जाएगा. एट लास्ट वर्टेक्स D इज़ इंसिडेंट विद एज E एंड C एंड B, तो हम कर देंगे B, C, E पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी पोजीशंस पे 0 आ जाएगा. सो जो वर्टिसेस जिन एजेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड थी हमने उन पोजीशंस पे 1 लिख दिया और बाकी सारी पोजीशंस पे हमने 0 लिख दिया. लेट्स से अगर मेरे पास अब ये वाला इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है और मैंने अपने ग्राफ की कुछ इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज़ मैंने डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 आइडेंटिफाई करनी है. तो अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखो, द नंबर ऑफ 1 इन योर रो विल बी गिव यू द डिग्री ऑफ योर वर्टेक्स. हम चेक करते हैं 1 + 1 दैट इज़ 2, कि मेरे पास 2 एजेस आ गई. तो आप अपनी वर्टेक्स भी देख सकते हो, वी कैन इवन वेरीफाई डिग्री इज़ 2. हम वर्टेक्स 3 को चेक करते हैं, इसके अंदर कितने 1 आ रहे हैं, 1, 2, 3, तीनों को ऐड करेंगे, सम इज़ 3, तो मैं अपनी वेरीफाई कर सकती हूँ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 विल बी 3. सो दैट्स हाउ हमने किसी भी वर्टेक्स की डिग्री आइडेंटिफाई कर ली. इसके बाद हम टोटल डिग्री ऑफ एनी ग्राफ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फ्रॉम योर इंसिडेंस मैट्रिक्स. हम सिंपल क्या करेंगे, हम सम ऑफ योर रोज़ के सम को चेक कर लेंगे, दैट विल गिव यू द टोटल डिग्री. अगर हम यहाँ पे फिल करें तो मेरे वर्टेक्स 2 की डिग्री 2 एंड वर्टेक्स 4 की इज़ ऑल्सो 3. जब हम सब को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल डिग्री ऑफ योर ग्राफ विल बी 10. फ्रॉम दिस टोटल डिग्री इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एजेस, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, दैट विल गिव्स यू 5. सो मेरे ग्राफ में टोटल 5 एजेस हैं. इफ़ आई वांट टू आइडेंटिफाई अ पेंडेंट वर्टेक्स,
अब देखो कोई भी ऐसी वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 1 है, सो इस ग्राफ में पेंडेंट वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करती। एंड सिमिलरली कोई भी ऐसी वर्टेक्स यहाँ नहीं है जिसकी डिग्री 0 हो, सो नो आइसोलेटेड वर्टेक्स इन योर ग्राफ। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब आप अपने कॉलम्स को चेक करते हो तो आपके एक कॉलम में मैक्सिमम 2 1 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 1 नहीं आ सकते। वाई? बिकॉज जब अगर आप एज ए को देखो तो इसके 2 एंड पॉइंट्स ही हैं, एक एंड पॉइंट इसका ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। एक एज के मैक्सिमम 2 एंड पॉइंट्स ही होते हैं। सो फॉर एवरी कॉलम हमारे पास मैक्सिमम 2 दफ़ा 1 आ सकता है, इससे ज़्यादा 1 नहीं आ सकता। लेट्स से मेरे ग्राफ में एक और एज एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ एफ, और उसकी हमारे पास ये कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ 2 एग्जैक्टली एक 1 आ रहा है। अब जब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सिनेरियो होगा तो आप देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये वर्टेक्स 2 पे आ रहा है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँगी। सो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि अगर किसी एज के कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास एग्जैक्टली एक 1 आ रहा है तो इसका मतलब है वो लूप है, और लूप किसी भी वर्टेक्स की डिग्री में 2 टाइम कंट्रीब्यूट करती है। तो जब मैं अपने मॉडिफाइड ग्राफ की डिग्री कैलकुलेट करूँगी तो डिग्री आ जाएगी 1 + 1 2 + 3 फॉर द एज, ये 2 दफ़ा कंट्रीब्यूट करेगी तो मेरी डिग्री विल बी 4। Another important point या trick to identify the number of edges of your graph. एक मेथड तो हमने ये पढ़ा है जहाँ पे हमने हाफ ऑफ द डिग्री ऑफ योर ग्राफ कर ली। अगर आप सिंपली चेक करो द नंबर ऑफ योर कॉलम्स, जितने भी यहाँ पे कॉलम है दैट इज़ द नंबर ऑफ योर एजेस। हमने 6 कॉलम अगर आ रहे हैं, एफ तक 6 बनता है तो मेरे ग्राफ में 6 एजेस हैं। अगर हम ई तक देख रहे थे तो हमारे पास 5 एजेस आ रही थी। So the number of columns will give you your number of edges of any graph. Time for a practice question. आपको एक ग्राफ गिवन है, your task is to create its incidence matrix. Take your time and solve it. ओके जी, हमारे ग्राफ में A to E वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने रो के नेम स्पेसिफाई कर दिए। हमारे पास 1 to 8 एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने वो भी स्पेसिफाई कर दिया। अब हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं हमारे ग्राफ में टोटल 8 एजेस आ रही हैं। 8 का ट्वाइस अगर लेंगे दैट इज़ 16। सो इट मीन्स हम अपने ग्राफ को एंड पे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग टोटल डिग्री ऑफ योर ग्राफ शुड बी 16। अब हम अपना मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। आप किसी भी कॉलम को वेरीफाई करो, हर कॉलम के अंदर मैक्सिमम या 2 दफ़ा 1 होगा या 1 दफ़ा 1 होगा। अगर 1 दफ़ा 1 है तो वो शो करेगा आपकी लूप को। अगर आप ये अपना कॉलम 7 देखो तो इसमें एग्जैक्टली एक 1 है, इट इज़ शोइंग यू आर लूप, और ये किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट डी पे एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक द इंसिडेंट एजेस ऑफ योर वर्टेक्स सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। सो वर्टेक्स सी इज़ इंसिडेंट विद एज 2 and 4। आप चेक कर सकते हो 2 and 4। So that's how you can create your incidence matrix. Let's consider the incidence matrix for your directed graph. हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है जिसमें हमारी 4 वर्टिसेस हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 3। हमने अपने रोज़ के नाम 0 से 3 रख लिए। एंड वी हैव एजेस फ्रॉम A to D, हमने अपने कॉलम के नेम A to D स्पेसिफाई कर लिए। जब हम इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 तरह की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ +1 एंड -1। हम +1 उस जगह पे स्पेसिफाई करेंगे जहाँ से हमारी कोई एज किसी वर्टेक्स से आउटवर्ड जा रही है। जैसे अगर आप चेक करो एज A इज़ गोइंग आउट ऑफ 0 तो हमने यहाँ +1 लिख दिया। और जब आप -1 स्पेसिफाई कर रहे हो इसका मतलब है एनी एज इज़ कमिंग इनसाइड योर वर्टेक्स। यू कैन सी एज A इज़ कमिंग इनसाइड 1 तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। सिमिलरली आप वेरीफाई करो एज C के लिए, हमारी एज C इज़ गोइंग इनसाइड वर्टेक्स 1 दिस वन एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर वर्टेक्स 2 तो हमने 2 पे +1 और 1 की जगह -1 स्पेसिफाई कर दिया। सो दैट्स हाउ हम अपना इंसिडेंस मैट्रिक्स फिल करेंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट द आउट डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स।
आउट डिग्री का मतलब है किसी भी वर्टेक्स से जितनी एजेस बाहर की तरफ जा रही हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखो, हम अपनी रो में जहाँ जहाँ +1 आएगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारी आउट डिग्री आ जाएगी। और अगर मेरी रो में -1 है तो मैं उनको ऐड कर दूँगी, दैट विल गिव मी योर इन डिग्री, बिकॉज इन डिग्री का मतलब है वो सारी एजेस विच आर कमिंग इनसाइड एनी वर्टेक्स। अब आप वर्टेक्स 1 को देखो, वर्टेक्स 1 की आउट डिग्री इज़ ओनली 1 एंड इन डिग्री इज़ 2, बिकॉज हमारे 2 दफ़ा -1 आ रहा है। उसके बाद वर्टेक्स 2 की आउट डिग्री इज़ 1 एंड इन डिग्री इज़ 1। वर्टेक्स 3 को देखो, इसकी आउट डिग्री इज़ 0 एंड इन डिग्री इज़ 1। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई कि आपके वर्टेक्स 0 की आउट डिग्री कितनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, इट्स आउट डिग्री इज़ 2 एंड इन डिग्री इज़ 0। वी कैन इवन वेरीफाई फॉर वर्टेक्स 3, इसकी आउट डिग्री 0 है एज नो एज इज़ गोइंग आउट एंड इन डिग्री इज़ 1। सो हमने 1 by 1 आउट डिग्री एंड इन डिग्री कैलकुलेट कर ली। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल आउट डिग्री एंड टोटल इन डिग्री। हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में हमारी टोटल आउट डिग्री एंड टोटल इन डिग्री इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ योर ग्राफ। तो हम अपने ग्राफ की एजेस चेक करते हैं कितनी है। द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ योर इंसिडेंस मैट्रिक्स विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ योर ग्राफ, जहाँ से हमें पता लग गया हमारी टोटल एजेस आर 4। तो हमारी टोटल आउट डिग्री का सम शुड बी 4 एंड इन डिग्री का सम भी 4 होना चाहिए, एंड वी कैन इवन सी दैट कि हमारे सब का सम 4 आ रहा है। सो दैट्स हाउ हम अपने इंसिडेंस मैट्रिक्स से अपने ग्राफ की इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइम फॉर अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू आर गिवन विद द डायरेक्टेड ग्राफ, योर टास्क इज टू क्रिएट इट्स इंसिडेंस मैट्रिक्स। ओके जी, हमारे ग्राफ में A to E वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं एंड वी हैव एजेस फ्रॉम E1 to E8। हम जब इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करना चाहो, एज E3 को देखो, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ D एंड कमिंग इनसाइड वर्टेक्स A। तो हमने अपनी एज E3 को देखा, ये D से यहाँ से बाहर आ रही है और A के अंदर जा रही है। इसके बाद हम अपनी एज E8 को देखते हैं। अब अगर ग्राफ में देखो तो यहाँ पे लूप है था, लूप का मतलब है D से स्टार्ट होके ये D पे ही एंड हो रहा है। तो हमने अपने कॉलम में देखो, वहाँ पे हमारा एग्जैक्टली एक दफ़ा 1 आ रहा है, लेकिन इस 1 के ऊपर ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। सो दिस थिंग इज़ शोइंग कि यहाँ पे ये लूप है, कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर एग्जैक्टली सेम। सो हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके ग्राफ में लूप एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट्स हाउ हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने एजेस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे। नाउ आवर टास्क इज़, हमारे पास एक इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 4 वर्टिसेस हैं एंड A to E एजेस हैं। हमने इस इंसिडेंस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाना है। हमने 4 वर्टिसेस बनानी है, सो हमने अपने ग्राफ में पहले 4 वर्टिसेस बना ली। अब हमने इसके अंदर एजेस ड्रॉ करनी है और हमारे ग्राफ में A to E एजेस आनी चाहिए। सबसे पहले हम एज A को ड्रॉ करते हैं। एज A इज़ बिटवीन वर्टेक्स 1 एंड 2, सो हमने एज ड्रॉ कर दी और हमने अपनी एज का नाम A स्पेसिफाई कर दिया। नाउ एज B इज़ बिटवीन 2 एंड 3, हमने ड्रॉ कर दी और उसका नाम B रख दिया। देन वी विल ड्रॉ C दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 3, हमने ड्रॉ करके नाम रख दिया। एज D इज़ बिटवीन 1 एंड 4, तो हमने 1 एंड 4 के दरमियान में ड्रॉ की और उसका नाम D रख दिया। उसके बाद अब एज E देखो, इट इज़ ओनली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल 1, कि यह एक लूप है और किस पोजीशन पे लूप है, दैट इज़ एट वर्टेक्स 4। सो हमने अपने ग्राफ में लूप बना दिया और उसका नाम E रख दिया। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ ग्राफ फ्रॉम द गिवन इंसिडेंस मैट्रिक्स। टाइम फॉर अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू आर गिवन विद 2 इंसिडेंस मैट्रिक्स। आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। टेक योर टाइम, सॉल्व इट, फिर हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे। हम अपना फर्स्ट इंसिडेंस मैट्रिक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं एंड 8 एजेस हैं।
सो हमने अपने ग्राफ में 5 वर्टिसेस बना दी और अब हम 1 बाय 1 अपने एजेस को चेक करते हैं। यू कैन सी एज E1 इज़ अ लूप बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा 1 है और ये किस जगह पे, दैट इज़ एट V1, तो हमने V1 पे लूप बना दी। इसके बाद आप चेक करो एज 2 इज़ बिटवीन 1 एंड 2, हमने ये वाली एज ड्रॉ कर दी। एज 3 इज़ अगेन 1 एंड 2, तो हमारी एक और एज आ गई और उसका नाम हमने E3 रख दिया। सो मेरे ग्राफ में इस तरह से हम अपनी मल्टीपल एजेस को भी शो कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी E4 को देखते हैं। E4 इज़ बिटवीन V2 एंड V3, तो हमने ये वाली एज अपनी ड्रॉ कर दी। अगर आप इसके बाद E8 को देखो, इट्स अगेन अ लूप एंड लूप एट वर्टेक्स V4, हमने ये वाली अपनी लूप बना ली। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट आवर ग्राफ। अब अपना सेकेंड इंसिडेंस मैट्रिक्स चेक करते हैं जिसमें 5 वर्टिसेस एंड 7 एजेस थी और ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स था। सो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। इसमें चेक करो E7 एज इज़ अ लूप दैट इज़ एट वर्टेक्स V5, हमने वो ड्रॉ कर ली। सो दैट्स हाउ हमें कोई भी अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है, वी कैन क्रिएट अ ग्राफ ऑफ दैट इंसिडेंस मैट्रिक्स। टाइम फॉर आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है। योर टास्क इज टू ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। ओके जी, दिस विल बी योर क्रिएटेड ग्राफ। वी विल वेरीफाई फ्यू पॉइंट्स। आप अपनी एज E4 को देखो, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ B एंड कमिंग इनसाइड D, तो हम अपनी एज E4 देखते हैं, ये B से बाहर जा रही है और D के अंदर आ रही है। और अगेन E8 को देखो, यहाँ पे सिर्फ एक 1 था, दैट इज़ शोइंग यू अ लूप, तो हमने यहाँ पे ये लूप ड्रॉ कर दी। सो दैट्स हाउ अगर हमें कोई भी ग्राफ गिवन है तो हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं, या हमें जब कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। टाइम फॉर अ होमवर्क प्रॉब्लम। आपको 3 ग्राफ्स गिवन है। योर टास्क इज टू क्रिएट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ दीज ग्राफ G, H and I. Out of all these 3 graphs, G and H is your undirected graph और I graph is your directed one. So on the basis of these information आप इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाओगे। That's all for today. If you have any query, you can ask in the comment section. Thanks for watching the video. If you like them, do share it with your friends and subscribe my channel.